जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले लेक्चर में हम उदाहरण 16 तक ये जो अध्याय चल रहा है सांतत और अवकलनीयता, इसमें उदाहरण 16 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम उदाहरण 17, 18 और 19 और 20 ये 4 उदाहरणों को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आसान ही है प्रश्न, जैसे कि पहले प्रश्न हम कर चुके हैं, बस उसी तरह ही है, कोई कठिन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कॉपी कर लेते हैं। ये है उदाहरण नंबर 17। क्या कह रहा है? साइन, ये वही वाला साइन है, साइन एक्स। ये साइन एक्स, इस साइन फलन को हमें क्या, इसके सातत्य पर विचार करना है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, इसे हमें देखना है। तो बस जैसे पहले किए हैं सवाल, वैसे ही इसे भी कर देंगे। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, हम जानते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका पहले हम प्रांत लिखेंगे। प्रांत मतलब जब लिख देंगे, इसका प्रांत क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। अब इस सेट ऑफ रियल नंबर पे एक पॉइंट हम मान लेंगे, उस पॉइंट को हम सी बोलेंगे, और इस सी पॉइंट पर हम इसके कंटिन्यूटी को चेक कर लेंगे, मतलब सातत्य को चेक कर लेंगे। चलिए पहले हम पूरी कहानी लिख देते हैं। हम जानते हैं कि एफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का प्रांत सेट ऑफ रियल नंबर होता है। अब इस प्रांत में एक पॉइंट हम सी मान लेंगे। माना सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, ऐसा हम मान लिए। अब इसी सी पॉइंट पर हम एफ एक्स के सातत्य की जांच करेंगे। है तो फलन की एक्स बराबर सी पर सातत्य की जांच। ठीक, सातत्य की जांच कैसे करते हैं? पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू सी से थोड़ा सा कम, मतलब सी के ऊपर हम माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू सी के ऊपर माइनस, और फिर एफ एक्स क्या है अपना? साइन एक्स है, यही तो है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? साइन एक्स। अब एक्स की जगह पर सी पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? साइन सी। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी के ऊपर छोटा सा प्लस बना देंगे, और एफ ऑफ एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू, और फिर यहाँ पर एफ एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे? साइन एक्स। अब यहाँ भी एक्स की जगह पर सी आ जाएगा। ठीक, अब एफ ऑफ सी भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये साइन एक्स ही था, इसे अभी बताएं। तो एफ ऑफ सी जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन सी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी तीनों सेम है, इसलिए ये सातत्य है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है। अब वही लाइन लिख देंगे जो हर एक सवाल में हम लिखते हैं। यहाँ
लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है एफ ऑफ सी। तो x बराबर सी पर एफ एक्स सांतत्य है। सांतत्य है मतलब वो अपने प्रांत में कॉन्टिन्यूअस है। बस इतना ही करना था। बाकी आप एक लाइन और लिख सकते हैं। अतः एफ ऑफ एक्स आर पर संतत है। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, ये उदाहरण नंबर 17 हो गया। चलिए आगे उदाहरण पे बढ़ते हैं। उदाहरण 18 आसान आसान ही है। यह है उदाहरण नंबर 18। कैसे करना है? सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x एक संतत फलन है। ठीक, यहाँ भी इसकी कंटिन्यूटी को हमें चेक करना है। तो क्या करेंगे, इसके प्रांत को लिख देंगे। 10x का प्रांत क्या होता है, याद है? 10x का प्रांत होता है सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये नहीं होना चाहिए। यही होता है 10x का प्रांत। ठीक, इस चीज को हम अभी लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि 10x का प्रांत क्या होता है? प्रांत अभी आपको बताए हैं, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये इसका प्रांत होता है। ठीक, अब इस प्रांत में हम एक पॉइंट सी मान लेंगे कोई। क्या लिखेंगे, माना C belongs to R minus 2n+1 π/2 है। तो x बराबर C पर fx इज इक्वल टू 10x के सांतत्य की जांच। सांतत्य की जांच करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू c के ऊपर माइनस लगेगा और फिर fx बराबर में लिमिट x टेंस टू c के ऊपर माइनस और फिर fx की जगह पे क्या लिखेंगे, 10x। x की जगह पर क्या आ जाएगा, c से थोड़ा सा कम। तो c से थोड़ा सा कम का मतलब क्या हुआ, लगभग c। तो इसे हम 10c लिख सकते हैं। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज़्यादा और f ऑफ x लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज़्यादा। fx की जगह पे क्या लिखेंगे, 10x। अब
x की जगह पर c से थोड़ा सा ज़्यादा पुट करना है। थोड़ा सा ज़्यादा का क्या मतलब हुआ कि लगभग c ही पुट करना है, तो ये tan c ये भी हो जाएगा। अब एफ ऑफ सी भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर, यहाँ पर देखिए x की जगह पर अगर हम c पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, tan c हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी सेम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सेम है, तो वही पुरानी लाइन जो लिखते हैं वही लिख देंगे। क्या लिखना है, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है एफ ऑफ सी के। ठीक, अतः एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी पर, अर्थात अपने प्रांत में x इज इक्वल टू सी पर बोलूं चाहे अपने प्रांत में बोलूं, ठीक बात एक ही में संतत है। ठीक, बस यही लाइन लिखना था। ये कौन सा था उदाहरण, उदाहरण नंबर 18। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 19। अगर आप पिछले लेक्चर को अटेंड किए होंगे तो आपको आज के लेक्चर में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए उदाहरण नंबर 19 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स नहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ठीक, अब हमें ये दर्शाना है कि ये संतत फलन है, कैसे दर्शाएंगे सोचिए। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, ये दो फलन को मिलाकर बनाया गया है, मतलब ये जो फलन दिया है ये संयोजन फलन है। साइन एक्स एक फलन ये है और दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना है। ठीक, साइन एक्स स्क्वायर। तो हम आपको पढ़ाए थे कि जब कभी ऐसे संयोजन फलन को संतत दिखाना हो तो इसे हम टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जिन दो फलन से मिलकर ये बना है उन्हें टुकड़ों में हम तोड़ लेंगे। तो पहला कौन सा फलन था अभी बताए हैं, साइन एक्स, दूसरा एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को हम संतत दिखा देंगे और फिर लास्ट में लिख देंगे, अतः अगर साइन एक्स संतत है और एक्स स्क्वायर भी संतत है तो इन दोनों से मिलकर बनने वाला संयोजन फलन भी संतत होगा। कहने का मतलब कभी भी अगर संयोजन फलन को संतत दिखाने को आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसे तोड़ लेंगे टुकड़े में और फिर एक एक करके दोनों को संतत दिखाएंगे और फिर लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि अगर साइन एक्स संतत है, एक्स स्क्वायर संतत है, तो इनसे मिलकर बनने वाला संयोजन फलन भी संतत होगा। ठीक, बस ऐसे ही करना है। चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। पहले एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, लिखेंगे हल। ठीक, एक फलन हम यहाँ पर मानेंगे, माना एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, कोई दिक्कत। और एक फलन हम यहां मान लेंगे, माना जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इस दोनों फलन को हम संतत दिखा देंगे और बता देंगे जब ये दोनों अलग अलग संतत हैं तो इनके संयोजन से बनने वाला फलन भी संतत होगा। चलिए कैसे दिखाएंगे ध्यान से देखिए। वही
अब आप इसे एक फलन समझ लीजिए और इसे सांतत्य कैसे दिखाएंगे। तो आप इसके प्रांत को देखेंगे और प्रांत को देखने में एक बिंदु मान लेंगे प्रांत में, और उस बिंदु पर सांतत्य दिखा देंगे, बस सांतत्य हो जाएगा। मतलब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि साइन एक्स का प्रांत क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक बिंदु हम मान लेंगे सी जो कि इसके प्रांत में बिलोंग करता है, माना सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो तो x बराबर सी पर साइन एक्स के सांतत्य की जांच। अब सांतत्य की जांच करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे होगा, लिमिट x टेंड टू सी से थोड़ा सा कम और f ऑफ x बराबर में लिमिट x टेंस टू सी से थोड़ा सा कम, f ऑफ x की जगह पे क्या रखेंगे हम, साइन x। एक सेकंड, ये s थोड़ा सही से बना दें। अब x की जगह पर c से थोड़ा सा कम रखना है, एक हिसाब से बोला जाए तो c ही रखना है, साइन c हो गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज्यादा f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज्यादा, और ये f ऑफ x की जगह पे क्या रखेंगे, साइन x। वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन c। अब f ऑफ c निकालते हैं, एच एक्स था ना, तो ये हर जगह हम f क्यों लिख दिए, एक सेकेंड, यहाँ पर एच एक्स था। ठीक है, तो यहाँ भी एच एक्स होना चाहिए, एच सी। ठीक, तो एच एक्स बराबर साइन एक्स है, तो एच सी बराबर साइन सी हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों चीज बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और बराबर है एच ऑफ सी। अतः सेट ऑफ रियल नंबर पर साइन एक्स संतत्य है। ठीक, अब इस बगल वाले को भी हम संतत्य दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे, लिखेंगे माना, सॉरी माना तो लिखा हुआ है, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, अब बताइए इसका प्रांत क्या होगा एक्स स्क्वायर का। एक्स की जगह पर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, आप कहेंगे कुछ भी पुट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का प्रांत सेट ऑफ रियल नंबर है। क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर के सेट में हम कोई पॉइंट मान लेते हैं सी, माना सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर है, तो x बराबर सी पर
एफ एक्स के सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच। ठीक, सांतत्य की जांच करते हैं, वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है। लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा कम, और फिर क्या होगा यहाँ पर, जी एक्स बराबर में सॉरी, जी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे इस बार, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब x की जगह पर c से थोड़ा सा कम पुट करना है, मतलब लगभग c स्क्वायर ही पुट करना है। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज्यादा, जी ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c से थोड़ा सा ज्यादा, और यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा जो कि c स्क्वायर बन जाएगा। अब g ऑफ c जब निकालेंगे तो x की जगह पर c पुट कर दो, क्या आ जाएगा, c स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और g ऑफ c सेम है, तो वही लाइन लिख देंगे। फिर बिल्कुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब हम खुद लिखते लिखते एक ही लाइन तंग हो गए हैं। आप भी बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे जब लिखते रहेंगे। बराबर जी ऑफ सी, आपकी हैबिट सी बन जाएगी, जब एक ही लाइन बार बार आपको लिखना पड़ेगा तो आपको रट जाएगा। इसीलिए आप सभी उदाहरणों को तो जरूर सॉल्व कीजिए। अतः सेट ऑफ रियल नंबर पर एक्स स्क्वायर संतत है। ठीक, अब देखो, साइन एक्स को हम यहाँ पे संतत दिखा दिए और एक्स स्क्वायर को यहाँ पर संतत दिखा दिए। अब हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि साइन एक्स भी संतत है और एक्स स्क्वायर भी संतत है, तो इसके संयोजन से बनने वाला फलन साइन एक्स स्क्वायर भी संतत होगा। क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखिए, ब्लैक से लिख देते हैं। चूंकि एच ऑफ एक्स एवं जी ऑफ एक्स संतत है, संतत है, अतः इनका संयोजन, इनका संयोजन, इनका संयोजन क्या है, एच हॉग एक्स आप निकालेंगे जब, एच ओ जी एक्स, मतलब ये क्या है, साइन एक्स, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर। आप एच ओ जी एक्स निकालेंगे, मतलब हॉग एक्स निकालेंगे, तो वो क्या बनेगा, साइन एक्स स्क्वायर बनेगा, तो वो भी संतत होगा, ऐसा लिख देंगे। या फिर ऐसा, अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये संयोजन कैसे हुआ, तो आप यहाँ पर इस लाइन को हटाकर इनका संयोजन क्या था, साइन एक्स स्क्वायर भी संतत होगा। ठीक, एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें एक फलन दिया था जिसे संतत दिखाना था, तो हम समझ गए ये फलन दो फलनों के संयोजन से मिलकर बना हुआ है। तो उन दो फलनों को हम तोड़ लिए, पहला साइन एक्स में टूटा, दूसरा एक्स स्क्वायर में टूटा। ठीक, साइन एक्स को हम संतत दिखाते चले गए और फिर एक्स स्क्वायर को हम संतत दिखाते चले गए, और दोनों के लास्ट में हम वो पुरानी वाली लाइन लिख दिए। फिर हम क्या किए, इन दोनों को मर्ज कर कर लिख दिए कि एच एक्स और जी एक्स दोनों संतत है, अतः इनका संयोजन साइन एक्स स्क्वायर भी संतत होगा। बस इतना ही करना था और एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 20। यह है उदाहरण संख्या 20। इसे कैसे करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। ये भी दो फलनों के संयोजन से मिलकर बना हुआ है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। पहले हम एक बॉर्डर ड्रा कर लेते हैं। एक सेकेंड। ठीक, लिखेंगे हल और सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये दो फलनों के संयोजन से मिलकर बना हुआ। देख लो यहाँ पर भी मापांक लगा हुआ है सबसे बाहर में। ये मापांक ही है दोनों। इस मापांक के अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये दो फलनों के संयोजन से बना है। पहला फलन क्या है, पहला फलन ये है और दूसरा फलन ये है। ठीक, समझे? मतलब अगर ये g है, ये f है, तो ये गॉफ x बनेगा। ठीक है, मतलब g में fx पुट कर देना है। ठीक, ये फलनों का संयोजन में हम बताए थे, बाकी अभी इसका डिस्कस विशेष नहीं करने वाले। तो ये दो फलनों के संयोजन से मिलकर बना हुआ है। पहला फलन ये है, दूसरा फलन ये है। अब इन दो फलनों के संयोजन से मिलकर अगर बना है तो इसे संतत दिखा देंगे और इसे संतत दिखा देंगे और फिर लास्ट में लिख देंगे कि हाँ ये पूरा फलन संतत है। कैसे दिखाएंगे, पहले हम लिखेंगे माना एच एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब हम बताए हैं आपको, कभी भी अगर मॉड आ जाए तो मॉड हटा दो। आप कंटिन्यूटी चेक करने से पहले मॉड को हटा दो। अब मॉड हटेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर x पॉजिटिव होगा तब तो एज इट इज वही x आ जाएगा प्लस में x, जब x पॉजिटिव है। ठीक, पॉजिटिव या जीरो है, जीरो के बराबर। और अगर x निगेटिव है फिर क्या होगा, तो माइनस एक्स और एक माइनस और लग जाएगा। ठीक, x के आगे एक माइनस और लग जाएगा। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, एक बचा। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, -2x, -2x। ठीक, अब इसे सांतत्य दिखाना आसान है। कैसे आसान है, मतलब हमें पॉइंट मिला हुआ है x बराबर 0 पे, इसे सांतत्य दिखा देंगे। लिखेंगे x बराबर 0 पर एच एक्स के सांतत्य की जांच। सॉरी, अब x बराबर 0 पे कर रहे हैं, कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। पहले लिमिट x टेंस टू 0 है। अब क्या करेंगे हम, 0 से थोड़ा सा कम, और एच एक्स लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम। अब बताओ, जब 0 से थोड़ा सा कम पुट करते हैं हम, 0 से थोड़ा सा जब कम पुट करते हैं तो एच एस का कौन सा वैल्यू मिलता है, 1 माइनस एक्स वाला फंक्शन, 1 माइनस 2x। अब x की जगह पर हम 0 से थोड़ा सा कम पुट करेंगे, मतलब लगभग 0 पुट करेंगे। तो x की जगह पर अगर हम 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1।
फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा h ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब 0 से जब भी x थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 0 से अगर x थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो क्या हमें hx देगा? 1 देगा। क्या देगा? 1। तो यहाँ तो x है नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसे हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे। अब क्या होगा? h(0) अगर x की जगह पे 0 है, ये x की जगह पर 0 है तो भी हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आखिरी में कौन सी लाइन लिख देंगे? यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है h(0). अतः क्या लिख देंगे? x बराबर 0 पर hx संतत है। ठीक। अब ये फलन को तो हम संतत दिखा दिए, अब इसे संतत दिखाने की बारी है। कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखिए, बस वही पुराना मेथड है। माना माना जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब बताएं, कभी भी मॉड आए तो मॉड हम हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटेगा? जी एक्स इज इक्वल टू, अगर x पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा? तो एज इट इज हमें x ही मिल जाएगा। अगर x निगेटिव है, मतलब x 0 से कम है, तो क्या होगा? एक और माइनस लगाकर देगा। ठीक। अब x बराबर 0 पर यहाँ भी हम चेक कर लेंगे जी एक्स की सांतत्य को। x बराबर 0 पर जी एक्स के सांतत्य की जांच करते हैं। जांच कैसे होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम। जी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 से जब भी थोड़ा सा कम होता है तो हमें क्या मिलता है? -x। अब x की जगह पर 0 से थोड़ा सा कम पुट करना है, मतलब लगभग 0 के बराबर ही पुट करना है। तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस प्लस में तो होता नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज्यादा और g ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज्यादा। और यहाँ पर जब भी हम 0 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करते हैं x की वैल्यू, तो क्या मिलता है? x। अब x की जगह पे क्या पुट करना है हमें? 0 से थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा मतलब लगभग 0। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, क्या निकालेंगे अब? g ऑफ 0। तो जब भी 0 के बराबर है x क्या है? 0 के बराबर है, तो क्या मिल जाएगा हमें? x, और x मिलेगा तो x की जगह पे क्या हो जाएगा? 0। मतलब यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और g ऑफ 0 तीनों सेम है, तो ये संतत है x बराबर 0 पर। लिखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और बराबर है g ऑफ 0। अतः x इज इक्वल टू 0 पर
जी ऑफ एक्स संतत है। ठीक, अब एक लाइन लास्ट में लिख देंगे। कौन सी लाइन? हम्म, ये नहीं दिखता है, कोई दूसरी ये गया। अतः, ब्लैक से ही लिखना शुरू किया। अतः यहाँ एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों संतत हैं, संतत हैं, तो इनके संयोजन, इनके संयोजन से बनने वाले, बनने वाले फलन, कौन सा फलन है? 1 - x प्लस मॉड एक्स, ठीक, भी संतत होगा। ठीक, ये लाइन तो आपको लिखना ही लिखना था, यही तो था फलन। हाँ, इसे इरेज कर देते हैं, चलो लिखा रहने दो। ये दो फलन है, ठीक, पहला फलन ये, दूसरा फलन ये। अलग अलग दोनों को हम सांतत्य दिखा दिए, और सांतत्य दिखाने के बाद एक लास्ट में लाइन लिख दिए, यहाँ एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों संतत्य है, तो इनके संयोजन से बनने वाले फलन मॉड 1 - x प्लस मॉड एक्स भी संतत्य होगा। बस इतना ही करना था। तो आज के लेक्चर में हम क्या कर चुके हैं? आज के लेक्चर में हम जितने भी उदाहरण थे, मतलब प्रश्नावली 1.1 से पहले जितने भी उदाहरण थे वो सब आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपके अंदर ये कैपेसिटी हो जानी चाहिए कि आप प्रश्नावली 5.5 को लगभग सॉल्व कर सकें। ठीक, क्योंकि आसान आसान ही प्रश्न हैं, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे तो ये आपके सारे प्रश्न लगभग बन ही जाएंगे। बाकी हम तो पढ़ाएंगे ही। कितने प्रश्न हैं देख लेते हैं। कुल 34 क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो आपकी जिम्मेवारी यही है कि आप इसे पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर लेक्चर को अटेंड कीजिए, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी ऐसे ही जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।